गुड मॉर्निंग। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। ये है आपका अपना पेयर डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मन पसंद कर्मा आदि कश्यप मुंबई से मानुस। ये है एपिसोड नंबर 1918 और आज की कहानी है आंसुओं का मूल्य। दोस्तों, कई बार हम देखते हैं कि हमारे आंसू जिनकी बहुत कीमत होती है, लेकिन कई लोग इन आंसुओं की कीमत को नहीं जानते हैं। उसी पर आधारित है हमारी कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको कहानी अवश्य पसंद आएगी। शुरुआत करता हूं इस कहानी की कुछ इस प्रकार, लेकिन उससे पहले कहता हूं कि दोस्तों, हर इंसान के आंसू, उसकी पीड़ा, उसकी अच्छाई सबका मूल्य होता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों के बीच जो आपको समझते हैं। गलत माहौल में अपनी अच्छाई को जाया मत कीजिएगा। अपना मूल्य को जानिएगा और खुद को सही जगह पर रखो। शायद यही कहना चाहती है आज की ये कहानी। अब मैं इस कहानी को शुरुआत करता हूं और मिलता हूं एक छोटे से ब्रेक के बाद। आंसुओं का मूल्य। एक शहर के प्रतिष्ठित बिजनेसमैन, उस परिवार में जन्मा अर्जुन बचपन से ही सुनहरी चम्मच में बड़ा हुआ था। आलीशान बंगला, महंगी कारें और विदेशी स्कूल, सब कुछ था उसके पास, लेकिन एक चीज की कमी थी और वो थी संवेदनाएं, यानी कि इमोशंस। उसके पिता एक कठोर बिजनेसमैन और टाइकून थे। उन्होंने अर्जुन को हमेशा सिखाया कि दुनिया में भावनाओं की नहीं, पैसों की कमी होती है और पैसों की कीमत भी होती है, भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। समय बीता, अर्जुन युवा हुआ और एक दिन उसके पिता ने उसे एक पत्थर दिया, एक पुराना सा दिखने वाला साधारण सा पत्थर। पिता बोले कि बेटा, इसे बाजार ले जाओ और पूछो कि लोग कितनी कीमत देंगे, लेकिन इसे बेचना नहीं। अर्जुन थोड़ा हैरान और चकित हुआ। अर्जुन पत्थर लेकर सब्जी मंडी गया। एक सब्जी वाला हंसते हुए बोला, क्यों भाई, इससे टमाटर तोलोगे क्या? चलो खैर 10 रुपये दे ही देता हूं जब तुम इस पत्थर को लाए हो। अर्जुन मुस्कुराया और लौट आया। पिता बोले, अब इसे सुनार के पास ले जाओ। अर्जुन सुनार के पास गया। सुनार ने जांच की ओर चौंकते हुए बोला, जांच करने के बाद चौंकते हुए बोला, अरे ये तो एक नीलम है, एकदम शुद्ध, मैं इसके 5 लाख रुपये दूंगा। अर्जुन बड़ा हैरान, कहां 10 रुपये और कहां 5 लाख। पिता के पास गया और पिता ने कहा कि अब इसे एक म्यूजियम, पुरातत्व संग्रहालय ले जाओ। अर्जुन गया। अर्जुन संग्रहालय के प्रमुख ने देखा अर्जुन को और कहा कि ये तो भाई दुर्लभ पत्थर है, ये दुर्लभ सम्राट अशोक के काल का रत्न है, 1 करोड़ से भी अधिक मूल्य है इसका। अगर आप इसे दान करें तो इतिहास बदल जाएगा। अर्जुन लौट कर आया और पिता मुस्कुराए। बेटा, उन्होंने कहा कि आज तुमने सीखा कि किसी चीज का मूल्य क्या होता है और किसकी नजर में। एक ही वस्तु लेकिन जगह बदलने से उसकी कीमत बदल जाती है। अर्जुन ने धीरे से पूछा, तो पापा, क्या इंसानों की भी यही कीमत होती है? पिता ने गंभीर होकर जवाब दिया, हां बेटा, हमारी भावनाएं, हमारे आंसू, हमारी अच्छाई, इनकी भी वही कीमत है। गलत लोगों के बीच ये व्यर्थ हैं, लेकिन जहां समझ होती है वहीं इनका मूल्य अनमोल होता है। दोस्तों, जिंदगी वही है जहां आंसू की पूजा करती है, जहां पूजा की जाती है हमारी आंसुओं की और मुस्कानें भी समझी जाती हैं। अगर कोई तुम्हारे आंसुओं की कीमत नहीं समझता तो शायद तुम गलत जगह पर हो। सही जगह की तलाश कीजिए और अपनी पहचान बनाइए। यही मैसेज था आज की इस कहानी का। मुझे उम्मीद है कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं। कल आपसे एक बार फिर से मुलाकात करूंगा कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए आपसे कहता हूं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी हाँ दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? अब मैं इस कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करता हूं और कल करते हैं आपसे मुलाकात। और तब तक के लिए आपसे कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।